में हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 8B, ठीक है। और मेरे पास 4 मैथ 3 है। इसमें क्वेश्चन क्या है कि आपके पास फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास डायग्राम बनी हुई थी। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें सिर्फ ये चीज़ आ रही है कि डायग्राम आपके पास नहीं बनी हुई, तो आपने क्या करना है, खुद ही इसकी डायग्राम का स्केच बना लें। एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट नहीं बन रही, एक स्केच बना लें। आप कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, ये A है, B है, C है, ये जैसे स्केच आप देखो। अब इसके मुताबिक देखिएगा कि जो उसने बताया कि AB 22 सेंटीमीटर, AC 15 सेंटीमीटर और जो BAC है, BAC ये एंगल कितना दिया हुआ है आपके पास जी 45 डिग्री, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, ये मैंने बताया कि 1/2 2 sides and they are including sine angle, 2 sides and they are including sine angle। तो 1/2 multiply by 22 multiply by 15 और multiply by sine 45 डिग्री। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है जी इसका 116.67 है जी। तो इसको आप राउंड ऑफ ना करें, इसको आप यहाँ तक रहने दें, क्योंकि अगर वो कहता है कि आपने इसको होल नंबर पे आंसर देना है तो फिर आप उसको 117 कर दें, वरना यहाँ तक छोड़। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 3 इसके रिलेटेड है। क्वेश्चन 4 में देख लीजिएगा, इसमें डायग्राम दी हुई है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इसका कॉन्सेप्ट वही है कि आपके पास, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो उसका फॉर्मूला बनेगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो दैट विल बी 1/2 2 sides and they are including sine angle। ये मतलब आपके पास 32 मल्टीप्लाई बाय 43 मल्टीप्लाई बाय sin 67 डिग्री। नॉर्मली हम फॉर्मूला ये लिख रहे होते हैं 1/2 AB sin C जब एरिया की बात करते हैं, अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ठीक है जी। लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 2 sides and they are including angle को हम यूज कर रहे हैं। हाँ जी, इसका आंसर जो है वो आपके पास आ रहा है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 29.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक नई चीज जो है वो इसमें यहाँ पे आ रही है। इसमें आपस है फाइंड परपेंडिकुलर हाइट कह दें या परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, इसकी 14.72 है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें जरा देख लेते हैं दोबारा से, इसमें जरा चेक कर लेते हैं। देखिएगा आपके पास है 16 मल्टीप्लाई बाई 43 और मल्टीप्लाई बाई साइन 67, तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है जी, इसको जरा देख लेते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाई 43 मल्टीप्लाई बाई साइन 67, साइन यहाँ पे नहीं आ रहा, इसका जो है कैलकुलेटर में साइन 67, चलें ये आपको लग रहा है 633 पॉइंट समझे, इसलिए ये बहुत है। हाँ जी, ये इसको रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज आंसर इज 633.30 या 31 कह सकते हैं, तो 3 सेंटीमीटर तक आप इसको ले। अच्छा, अब इसको इसे चेक कर लीजिएगा। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें इसकी जो बात है इंपॉर्टेंट बात, इसकी जरा बात कर लें। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये फाइंड परपेंडिकुलर हाइट या डिस्टेंस फ्रॉम A to BC। ये पॉइंट क्लियर कीजिएगा अपनी। ऐसे सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ऐसे आए हैं। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि आपने फ्रॉम A to BC का मतलब है आपने ये जो हाइट है या ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आपने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, वो एक क्वेश्चन ये कह सकता है फ्रॉम A to BC कह सकता है, फ्रॉम B to AC कह सकता है, फ्रॉम C to AB कह सकता है। तो बेस इसकी आप यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस टाइम हाइट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसका एरिया वही यूज करना है जो पहले से आया हुआ है 633.3 1/2। इसमें बेस आपने लेनी है बेटा ये वाली, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि आपने लेना है
ए टू बी सी, जो बी सी होगी वो बेस बन जाएगी, तो दैट विल बी 43 और इसकी हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। अब कैसे सिंपलीफाई करेंगे, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 633.3 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 43। हाँ जी, आंसर इसका आ रहा है, हाँ जी इसका आंसर जो है वो आ रहा है जी हमारे पास 633.3 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसको हम ओवरऑल डिवाइड कर रहे हैं 43 से। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 29.45 या 5 सेंटीमीटर। इसका आपके पास ये आंसर आ रहा है सर ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 630 हाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करके 43 पे डिवाइड करेंगे तब आपका जो है वो आंसर आएगा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसके मैं जस्ट आपको क्लू दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ 2 स्टेट्स। अब बेसिकली ये 2 स्टेट्स बनी हुई हैं और ये दोनों ही राइट एंगल, दोनों ही ट्रायंगल बनी हुई है। तो अगर आप इसको नाम दे दें, ये बनेगा ए बी सी डी। तो आपने पूरा एरिया निकालना है। एरिया ऑफ स्टेट का मतलब क्या होगा, ये पूरी स्टेट का एरिया निकालना है, इसका भी एरिया निकालना है आपने और इसका भी एरिया आपने फाइंड आउट करना है। तो आपने लिखना क्या है कि एरिया या आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, इसका एरिया हो गया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। अब आपका जो इसका फॉर्मूला लगाएंगे ए बी डी का, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 112 मल्टीप्लाई बाई 202 और मल्टीप्लाई बाई साइन 30 डिग्री। एक तो इसका एरिया आ जाएगा और प्लस दूसरी जो स्टेट है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 202 मल्टीप्लाई बाई 197 और मल्टीप्लाई बाई साइन 60.5 डिग्री। ओवरऑल जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है जी 112 टाइम्स 202 टाइम्स साइन, जो कैलकुलेटर है यहाँ पे ये जरा, हाँ जी साइन जो है हमारे पास इतना आ रहा है जी 30, दैट इज 0.5 और इसको हम डिवाइड कर देंगे ओवरऑल 2 से, तो दैट विल बी 50। इसमें चलो देख लीजिएगा जरा थोड़ा सा, हाँ जी कैलकुलेटर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हमारे पास। और 112 मल्टीप्लाई बाई, इसके पास और आ रहा है ध्यान से जरा मुझे बताइएगा जरा, मल्टीप्लाई बाई साइन 30 और इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो ये आ रहा है जी 5656। हाँ जी जरा क्लियर कीजिएगा, चेक कीजिएगा जरा, ठीक है। और प्लस नेक्स्ट हमारे पास है जी 202 मल्टीप्लाई बाई 197 और टाइम्स साइन 60.5 और इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो दैट विल गिव यू 17317। नहीं आ रहा बेटा, चेक कीजिएगा जरा, 17317। इसका जरा इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटर में थोड़ा सा हमारा आ जी, और इसको जब ऐड करेंगे दोनों को और पॉइंट यहाँ पे 46 भी हमारे पास आ रहा है बेटा, तो जब हम इसको दोनों को ऐड कर रहे हैं 5656, सो आंसर इज 22973.46 कर दें या 5 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें, तो इसका ओवरऑल आपका ये आंसर आएगा। इसको प्लीज जरा चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें राउंड ऑफ की जरूरत नहीं है कि अगर हमको होल का कहते हैं तो आप करते हैं, पर इसके कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा आपका इसका आंसर आ जाएगा 229